तो हम नया ऑपरेटर देखते हैं। अब हमने टर्नरी तक की बात कर ली थी, अब एक होता है बिटवाइज ऑपरेटर। इसको समझने से पहले हमें कुछ नंबर सिस्टम के बारे में पता होना चाहिए, तो इसको बताने से पहले मैं नंबर सिस्टम बताऊंगा, ठीक है। नंबर सिस्टम में हम जो पढ़ते हैं, हम डेसिमल नंबर सिस्टम पढ़ते हैं। एक होता है बाइनरी, एक होता है ऑक्टल, और भी होते हैं, लेकिन हमें ये चारों पता होने चाहिए बेसिकली। तो एक होता है हेक्साडेसिमल, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम डेसिमल का डिस्कशन करें, डेसिमल, डेसी किसको रिप्रेजेंट करता है? 10 को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर कोई नंबर लिखा हुआ है 34, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है डेसिमल बेस कितना है? 10 है। तो कोई नंबर लिखा हुआ है 34, हम 34 इसको कैसे पढ़ लेते हैं? यहाँ पे क्या है? 10 की पावर 0 यूनिट प्लेस पे। फर्स्ट प्लेस पे क्या होगा? 10 की पावर 1। तो ये बेसिकली लिखा क्या है? 3 इंटू 10 की पावर 1 प्लस 4 इंटू 10 की पावर 0। तो ये क्या हो गया? 3 10 30 प्लस 4, तो ये क्या बनता है? 34 बनता है, ठीक है। अब अगर हमें इसको 345 करना है, एक और यूनिट डिजिट पीछे ऐड ऑन करनी है, तो हमें क्या करना होगा? थोड़ा सा समझें। तो ऐसा कुछ हुआ, 3 इंटू पहले क्या लिखा हुआ था? 10 की पावर 1 प्लस 4 इंटू 10 की पावर 0 लिखा हुआ था, ठीक है। हमने क्या किया? एक नंबर इसमें जोड़ा, तो ये आगे एक शिफ्ट हुए होंगे। जब ये आगे शिफ्ट हुए तो एक से शिफ्ट हुए, तो मतलब एक 10 की पावर 1 से हमें यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। देन हम यूनिट प्लेस पे किसको डाल रहे हैं? 5 इंटू 10 की पावर 0। तो ये क्या बना? 3 इंटू 10 और अंदर मल्टीप्लाई हुआ तो ये 300 बना, प्लस ये कितना बना? 40 बना, प्लस ये कितना बना? 5 बना। तो ये टोटल जोड़ के 345 ही तो बना, ठीक है। तो इसका एक जनरलाइज फॉर्मूला बन के आता है। क्या आता है? वो आता है न्यू वैल्यू। जो ये न्यू वैल्यू बनी है, किससे बनी है? ओल्ड वैल्यू। ओल्ड वैल्यू जो थी हमारी, इनटू 10 की पावर एक डिजिट ऐड ऑन हुई है, तो 10 की पावर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे जितनी भी ओल्ड डिजिट थी, प्लस जो यहाँ पे न्यू डिजिट ऐड हुई है, ठीक है। ये फॉर्मूला बन जाता है न्यू वैल्यू निकालने का। अब बेस चेंज होगा बस, जैसे बाइनरी है तो वहाँ पे 2 कर देंगे, और न्यू डिजिट बाइनरी में 0 या 1 होती है तो वहाँ पे 0 1 हो जाएगा। ये एक यूनिवर्सल फॉर्मूला होता है जो हमें पता होना चाहिए। बस चेंज कहाँ पे आएगा? इस जगह पर हमेशा चेंज होगा। इसी तरह अभी हम कन्वर्जन नहीं देख रहे, पहले हमने डेसिमल नंबर देखा, अब हम बाइनरी देखते हैं, ठीक है। फिर हम इनके कन्वर्जन्स की बात करेंगे। बाइनरी मतलब बाई मतलब 2, 0 या 1, ठीक है। सेकेंड हम ठीक है बाइनरी नंबर की बात करते हैं। ठीक है, बाइनरी नंबर फॉर एग्जांपल 1 1 0 लिखा हुआ है। तो बाइनरी नंबर में क्या होता है? बेस क्या होता है बाइनरी नंबर का? बेस होता है 2, ठीक है, क्योंकि 2 ही नंबर होते हैं, 0 या 1। तो ये क्या हो जाएगा? 2 की पावर 0
ये क्या हो जाएगा 2 की पावर 1, ये क्या हो जाएगा 2 की पावर 2। तो ये क्या लिखा हुआ, अगर हम इसको ये बेस 2 से बेस 10 में ले जाएं तो ये क्या बन जाएगा, मतलब बाइनरी टू डेसिमल में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो क्या है ये बाइनरी में 0 इंटू 2 की पावर 0 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 1 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 2, 4 प्लस 2 प्लस 0, तो ये क्या आया 6 आया। 6 किस में आया, ये बाइनरी टू डेसिमल में, डेसिमल में क्या होगा 6 होगा। ठीक है, बाइनरी टू डेसिमल। और अब इसमें चेक करते हैं क्या जो हमने वैलिड पहले फॉर्मूला लिखा था न्यू वैल्यू निकालने का, क्या इसमें भी एप्लीकेबल है। ठीक है, 1 1 0 है। अब कोई भी नई डिजिट ऐड करना, ठीक है, अगर देखें हम इसमें तो हमने फॉर्मूला क्या लिखा था, न्यू वैल्यू बराबर ओल्ड वैल्यू इंटू 2 की पावर जितना भी होगा 2 की पावर 1 हमेशा ऐड होगा, प्लस जो न्यू डिजिट आएगी, न्यू बाइनरी नंबर, क्या हो सकता है 0 हो सकता है या 1 हो सकता है। ठीक है, तो देखो ओल्ड वैल्यू क्या है मेरी 1 1 0 1 1 0, तो ये सब एक एक करके शिफ्ट होंगे क्योंकि एक डिजिट हम आगे से ला रहे हैं। अब वो डिजिट क्या हो सकती है 1 1 0 0 हो सकती है या 1 1 0 1 हो सकती है। ठीक है, तो अब इसमें न्यू वैल्यू क्या बन जाएगी, अगर 2 से शिफ्ट किया तो ये पहले 2 की पावर 0 2 की पावर 1 2 की पावर 2 पे थे, हम डेसिमल नंबर सीधा निकालने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 2 की पावर 1 2 की पावर 2 2 की पावर 3 हो जाएगा, प्लस जो आया मान लो अगर 0 आया तो 0 इंटू 2 की पावर 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, अब यहाँ पे आएगा ये तो 2 की पावर, यहाँ पे पहले 2 की पावर 1 था, यहाँ पे 2 की पावर 2 था, यहाँ पे 2 की पावर 1 था, यहाँ पे 2 की पावर 0 था, अब यहाँ पे 2 की पावर 3 हो जाएगा, तो 1 इंटू 2 की पावर 3 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 2 प्लस 0 इंटू 2 की पावर 1 प्लस 0 इंटू 2 की पावर 0। तो ये क्या रिजल्ट दिया हमें 8 प्लस 4 प्लस 0 प्लस 0, 8 4 12, 12 आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो जो रिजल्ट डेसिमल में फॉलो करता है वो यहाँ पे भी फॉलो करता है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट था बाइनरी नंबर का। अब हमने देखा बाइनरी को डेसिमल में कैसे चेंज करते हैं, तो अब हम देखते हैं डेसिमल को बाइनरी में कैसे चेंज करते हैं। अब थोड़ा सा चेंजेस देखेंगे, देन ऑक्टल में करना सीखेंगे, देन हेक्साडेसिमल में चेंज करना सीखेंगे। ठीक है, अब थोड़ा सा नंबर सिस्टम में तेज़ी से कराता हूँ क्योंकि नंबर को हम डिजिटल लॉजिक में और अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, तो चेंज देख लेते हैं एक बार थोड़ा। ठीक है, अब हम थोड़ा सा कन्वर्जन देख लेते हैं। पहले देखते हैं डेसिमल टू बाइनरी। फॉर एग्जाम्पल पहला एग्जाम्पल लेते हैं, मान लेते हैं 12 लिखा हुआ है, तो इसको बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करेंगे। एक जनरल तरीका तो सबको पता होता है कि क्या करना है, 12 को तब तक 2 से डिवाइड करो जब तक कि 1 ना हो जाए। 2 6 12, रिमाइंडर 0, यहाँ पे आप रिमाइंडर लिखो और यहाँ पे जो भी डिविजिबल कर रहे हो उससे। ठीक है, फिर 2 3 6, रिमाइंडर 0, देन 2 1 2, रिमाइंडर 0, 1 आ गया, 2 से कम आ गया तो अब डिविजिबल होगा नहीं होगा। ठीक है, तो आंसर क्या आ गया, रिमाइंडर 1 होगा यहाँ पे, सॉरी। ठीक है, देन आंसर क्या आ गया 1। हमेशा ट्रेस कैसे करेंगे, बॉटम टू अप ट्रेस करेंगे। ठीक है, 1 1 0 0, और मैंने आपको सिखाया बाइनरी से, अगर बाइनरी से डेसिमल जाना है तो क्या करना है, ये पोजीशन 2 की पावर 0 2 की पावर 1 2 की पावर 2 2 की पावर 3, तो कितना हो गया 8 प्लस 4 प्लस 0 प्लस 0, ये कितना आया 12 आया। मतलब हमारा आंसर सही है। अगर हमने 12 डेसिमल नंबर लिया था देन हम बाइनरी में उसको कन्वर्ट कर रहे हैं, तो फिर से हम जब उसको डेसिमल में कन्वर्ट कर रहे हैं तो हमें 12 मिल रहा है कि हमारा ये कैलकुलेशन सही है।
ठीक है। अब कुछ चीज़ें हमें अगर डायरेक्ट करना है पेपर में तो कुछ चीज़ें हमें याद होनी चाहिए। जैसे कोई भी नंबर हमें दे दे, मान लो 2, मान लो 123 दे दिया, ठीक है। हमें 2 की कुछ पावर तो याद रखनी चाहिए। जैसे हमें ये पता है 2 की पावर 0 कितना होता है, सेकेंड, ठीक है। 2 की पावर 0 कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। 2 की पावर 1 2 होता है, 2 की पावर 2 4 होता है, 2 की पावर 3 8 होता है, 2 की पावर 4 16, 2 की पावर 5 32, 6 64, 7 8 तक तो कम से कम याद होनी ही चाहिए। लिखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। हम 123 का करके देखते हैं, ठीक है। तो 123 किससे कम है, 2 की पावर 7 कितना होता है 128, 128 से तो कम है, तो मतलब आएंगी कितनी बिट, 6 बिट पर हमें काम करना है, क्योंकि 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 बिट पर काम करना है। तो 2 की पावर 6 कितना होता है 64, 64 इसमें से घटाएंगे, मतलब एक बिट 1 होगी क्योंकि घट रहा है, तो 64 घटा देंगे, इसमें से कितना बचा 59 बचा, ठीक है ना। 13 माइनस 4 9 और 11 में से 6 गया 5, 59। 59 के बाद अब देखो, ठीक है, 59 बचा। 59 के बाद देखें तो 59 किसके बीच में आ रहा है, 59 64 और 32 के बाद आ रहा है, बीच में आ रहा है, लेकिन 12 की पावर 6 की बिट तो 1 हो चुकी है, मतलब पावर 6 की बिट तो 1 हो चुकी है, तो अब उससे कम वाला ही लेना पड़ेगा क्योंकि 64 तो ज़्यादा हो जाएगा। तो 32 आया, कितना बचा, 9 में से 2 गया, 9 में से 2 गया 7, 5 में से 3 गया 2, 27 बचा, ये बिट भी 1 हो गई। अब ये वाली बिट चेक करते हैं, ये कितनी थी 2 की पावर 6, ये कितनी थी 2 की पावर 5, ये कितनी है 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 कितना होता है 16, क्या 16 से कम है, हाँ है, मतलब वो भी बिट 1 होगी, 1 कर दिया। 7 में से 6 गया 1, 2 में से 1 गया 11, देन 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 कितना होता है 8 होता है, ठीक है। 8 अभी भी इससे कम है, तो मतलब ये भी बिट 1 होगी, तो कितना बचा 8 9 10 11, 3 बचा, ठीक है। देन फिर से क्या हुआ, अब 3 बचा, तो 2 की पावर 2 कितना होता है 4 होता है, लेकिन अगर इसमें से 4 घटाएंगे तो निगेटिव में चला जाएगा, मतलब ये बिट क्या होगी 0 होगी, ठीक है। देन 2 की पावर 1 2 इसमें से घटेगा, हाँ कम है, तो माइनस कर दो, क्या बचा 1 बचा, तो ये बिट मतलब 1 हो गई। देन 2 की पावर 0, 2 की पावर 0 1 होता है, 1 में से 1 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 0, तो मतलब ये बिट भी क्या होगी 1 होगी। तो ये डायरेक्ट लिखने का तरीका है। अब इसको हमें अगर कन्वर्ट करके वापस से देखना है 123 हमारा आंसर आ रहा है या नहीं, तो हमें पता है कैसे हम कन्वर्ट करते हैं, बाइनरी टू डेसिमल सीख रखा है हमने, चेक कर लेते हैं एक बार। 2 की पावर 0 इंटू 1 2, 2 की पावर 1 इंटू 2 2, प्लस 2 की पावर 2 इंटू 0, ये 1 होगा, सॉरी, ठीक है, क्योंकि 2 की पावर 0 क्या होता है 1 होता है, 1 इंटू 1 1 हो गया, प्लस 2, प्लस ये 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, प्लस 2 की पावर 3 8, 8 इंटू 1 8, प्लस 16, सिमिलरली ये कितना हो जाएगा, ये 32 हो जाएगा, प्लस 64 हो जाएगा। तो अब इसका टोटल करो, तो 4 2 6 8 2 10 10 10 20 20 3 23, 3 यहाँ लिखा, 2 ऊपर कैरी, तो 6 3 9 10 11 12 12, 123 जो हमने लिया था वही नंबर हमें वापस मिल गया, ठीक है। तो हमें ऐसे सॉल्व करना है चीज़ें। अब हम ऑक्टल देखते हैं, ऑक्टल क्या होता है। तो अभी हमने क्या सीखा, हमने डेसिमल नंबर देखा, बाइनरी नंबर देखा, दोनों के कन्वर्जन्स देखे, सबसे ज़्यादा यही पूछे जाते हैं। ऑक्टल कैसे होगा उसकी भी बात कर लेते हैं, तब हम बिटवाइज ऑपरेटर स्टार्ट करते हैं।
ऑक्टल, ऑक्टल क्या कहता है, बेस 8, ठीक है, कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर 7 तक, ठीक है, ये होता है ऑक्टल नंबर। फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 बेस 8 लिखा हुआ है, ये है हमारा ऑक्टल नंबर, ठीक है, ऑक्टल नंबर ये हुआ। अब इसको अगर करना है हमें डेसिमल में, क्या आएगा इसका, तो हमें मतलब बेस 10 पे ले जाना है इसको, तो क्या करोगे, इसको भी करो, 3 8 की पावर 0, 2 8 की पावर 1, 1 8 की पावर 2, तो ये कितना बना, 3 इंटू 8 की पावर 0 मतलब 1 प्लस 2 इंटू 8 की पावर 1 मतलब 8 प्लस 64, तो ये क्या आ गया डेसिमल में, 64 प्लस 16 प्लस 3, 6 4 10, 10 3 13, 3 यहाँ लिखा, एक ऊपर कैरी, 6 7 1 8, 83, 83 आंसर आएगा, किसमें, डेसिमल में, बेस 10 है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, मेरा ऑक्टल नंबर से बाइनरी में चेंज हो गया, ठीक है। अब बाइनरी से उसमें जाना है, अब हम चेक करते हैं क्या 83 ऑक्टल में सही है, तो ये भी चेक करके देख लेते हैं। 83 को हमें किस में ले जाना है, ऑक्टल में ले जाना है, तो कैसे ले जाएंगे, डिवीज़न मेथड का यूज़ करेंगे। हम डायरेक्ट भी ले जा सकते हैं, जैसे हम बाइनरी को लेकर गए, लेकिन हम एक बार डिवीज़न मेथड से पहले देख लेते हैं। 83 है, डिवाइड करो 8 से, 8 1 जा 8 10 जा 80, रिमाइंडर बचा 3, ठीक, 8 1 जा 8 9 10, रिमाइंडर बचा 2, 8 से कम हो गया। अब डिवीज़न करना है, नहीं, हमें कहाँ रुकना है हमारे पास डिवीज़न पे, जब इससे जिससे हम डिविजिबल कर रहे हैं उससे कम हो जाए अगर, तो हमें रुक जाना है। देन इसको ट्रेस करो 1 2 3, तो आउटपुट क्या आया 1 2 3, और यही तो था हमारा ऑक्टल नंबर जिसको हमने किस में कन्वर्ट किया था, डेसिमल में, ठीक है। तो ये होता है मेरा ऑक्टल नंबर सिस्टम, ऑक्टल से डेसिमल में जाना है या फिर डेसिमल से ऑक्टल में आना है, तो ये तरीका है, ठीक है। अब हेक्साडेसिमल की भी बात कर लेते हैं, देन फिर हम एक और कन्वर्जन देखेंगे, ऑक्टल से बाइनरी, बाइनरी से ऑक्टल, और ऑक्टल से बाइनरी से हेक्साडेसिमल, और हेक्साडेसिमल से बाइनरी में कैसे जाते हैं, ठीक है। अब एक और देख लेते हैं हेक्साडेसिमल क्या है। ठीक है, हेक्साडेसिमल सिस्टम क्या होता है, हेक्सा, हेक्सा मतलब ये 16 तक के नंबर को पॉइंट करता है, ठीक है। इसका अगर मैं नंबर सिस्टम एक बार लिख दूं तो 0 होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 4 6 7 8 9 10, कहाँ तक जाएगा, 0 to 15 तक जाएगा, लेकिन 16 तक नहीं जाता, ठीक है, 15 तक जाएगा। हेक्सा बोला जाता है 16 तक होता है क्योंकि 0 इंक्लूडेड होता है, इसलिए हम उसको बोलते हैं 16 नंबर्स हैं, बट जाता वो 15 तक ही है। तो यहाँ पे 10 11 12 13 14 और 15 होते हैं, लेकिन 10 को हम क्या लिखते हैं, ए बी सी डी ई एफ। आपका कोई भी एड्रेस स्टोर होता है वो किस में स्टोर होता है, हमेशा हेक्साडेसिमल में ही स्टोर होता है। कोई भी सिस्टम में कोई भी एड्रेस आपको मिलेगा, अगर आप सिस्टम में कोई भी एड्रेस ढूंढोगे तो वो आपको हमेशा हेक्साडेसिमल के फॉर्म में ही मिलता है, ठीक है। ये होता है इसका तरीका। ये 10 को हम इसमें ए बोलते हैं, 11 को बी बोलते हैं, 12 को सी बोलते हैं, 13 को डी बोलते हैं, 14 को ई बोलते हैं और 15 को एफ बोलते हैं। अब मेरे पास कोई ऐसा डेसिमल नंबर है, मान लेते हैं 1 ए बी 2, ये किस में है अभी, हेक्साडेसिमल में, मतलब बेस 16 पर है। अगर इसको हमें डेसिमल में लेकर जाना है तो क्या बनेगा, 16 की पावर 0, 16 की पावर, सबका कॉन्सेप्ट सेम है डेसिमल में ले जाने का, 16 की पावर 0, 16 की पावर 1, 16 की पावर 2 और 16 की पावर 3। तो ये क्या हो जाएगा, 16 की पावर 0, 16 की पावर 1, 16 की पावर 2 और ये हो जाएगा 16 की पावर 3। तो अब इनका करो, 2 इंटू 16 की पावर 0 मतलब 1 प्लस बी क्या है, दिमाग में सोचना है, 10 11 है, ठीक है। तो 11 इंटू 16 प्लस ए क्या है, 10 से स्टार्ट होता है, तो ए क्या है, 10 है, 10 इंटू 16 का स्क्वायर प्लस 16 का क्यूब इंटू 1 है, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, 16 का क्यूब कितना होता है, ठीक है, इसको लिख लेते हैं 2 की पावर 4 की पावर 3,
16 की पावर 3 है प्लस 10 इंटू 2 की पावर कितना लिख दोगे 4 की पावर 2 प्लस 11 16 जा तो 11 से अच्छा कोई नंबर हम 11 से मल्टीप्लाई करते तो कैसे करते हैं, एक ये चीज़ सीख लो, कभी भी 11 से मल्टीप्लाई करना है तो 6 लिखो, 6 + 1 7 लिखो 1 176 हो गया प्लस 2 1 = 2। ठीक है, ये कितना हो गया 6 4 3 = 12 2 की पावर 12 4096 प्लस 4 2 = 8 2 की पावर 8 मतलब 64 256 ठीक है, ये हो गया प्लस 176 प्लस 2 कितना आ रहा है ये 4 5 6 6000 ये हो गया 6560 प्लस 96 प्लस 176 प्लस ठीक है 6 6 12 10 16 17 18 19 20 21 22 23 3 यहाँ लिखा 2 पर कैरी 5 6 1 7 1 8 6832 में जोड़ोगे 6834 ये आंसर आएगा आपका। ठीक है, ये आंसर आएगा। ठीक है, एक बार आप कैलकुलेशन चेक कर लेना जो भी है। ठीक है, तो हमने ये सीख लिया। अब हम इस आंसर को अगर डेसिमल से हेक्साडेसिमल में लेकर जाना चाहें तो करके देख लेते हैं एक बार। ठीक है, ये लिखे रहने देते हैं क्योंकि हम इन रिजल्ट का दोबारा यूज़ कर लेंगे। ठीक है, 6834 है, करते हैं इसको 16 से। ठीक है, 16 से कितनी बार जा रहा है ये? ठीक है, हम एक बार इसको कन्वर्ट करके देख लेते हैं क्या यही आंसर आ रहा है या नहीं। अगर नहीं आ रहा तो मतलब हमारी कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है कहीं। ठीक है, देखते हैं 6834 16 से करो, 16 4 ज़ा ठीक है 16 4 ज़ा 68 4 16 4 ज़ा 64 4 बचा 43 2 ज़ा 32 हुआ और 7 जा जाएगा, रिमाइंडर कितना बचा? रिमाइंडर बचा 2। ठीक है, देन 16 से फिर काटो, 16 3 ज़ा कितना होता है 3 6 ज़ा 18 3 1 ज़ा 3 4 48 होता है मतलब 2 ज़ा जाएगा 32 10 बचा 107 16 6 ज़ा 96 होता है 96 4 और 7 7 4 11 4 107 4 और 11 मतलब 11 रिमाइंडर बचा तो क्या आ गया बी आया। कितनी बार गया था? 6 बार गया था। ठीक है, फिर 16 से काटो, 16 1 जा 16 कितना बचा रिमाइंडर? 10 बचा। 10 क्या है तुम्हारा? ए है। ठीक है, आंसर क्या आ गया? 16 से कम हो गया तो हमें क्या आगे की कैलकुलेशन करनी है? नहीं करनी होती, तो इसको ट्रेस कर लो। आंसर क्या आया हमारा? 1 A B 2। क्या यही आंसर है हमारा? हाँ यही था, ये क्वेश्चन था, यहाँ तक आंसर था, फिर हम पूरा राउंड करके वहाँ पे पहुँच गए, मतलब हमारा कन्वर्जन सही था। ठीक है, तो ये पूरा खत्म हुआ। किस क्या क्या देख लिया हमने? डेसिमल देखा, बाइनरी देखा, ऑक्टल देखा, हेक्साडेसिमल देखा। डेसिमल में सबको कन्वर्ट करना सीख लिया। अब अगर कोई कहे कि मुझे ऑक्टल से बाइनरी में जाना है या फिर बाइनरी से ऑक्टल में आना है, हेक्साडेसिमल से ऑक्टल में जाना है, हेक्साडेसिमल से बाइनरी में जाना है, बाइनरी से हेक्साडेसिमल में आना है, हेक्साडेसिमल से ऑक्टल में जाना है, ऑक्टल से हेक्साडेसिमल में जाना है, तो कैसे करेंगे? एक बार ये सीख लेते हैं, फिर हम बिटवाइज ऑपरेटर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन देख लेते हैं कन्वर्जन पर। ठीक है, कैसे प्रोग्रामिंग में हम इसको शो करते हैं, देन हम बिटवाइज ऑपरेटर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ए इक्वल टू दे रखा है 10 + 0 10 + 0x 10। ये 0 क्या शो करता है? अगर हम आगे लिख दें तो ये शो करता है ऑक्टल, और ये 0x क्या शो करता है? हेक्साडेसिमल। ठीक है, तो 10 ऑक्टल में क्या हो जाएगा? अगर ये इंटीजर लिखा हुआ तो पहले तो सब इंटीजर में कन्वर्ट होगा। ठीक है, तो 10 प्लस ऑक्टल में 10 क्या होता है? ऑक्टल में 10 निकाल लेते हैं, 10 है 8 की पावर 0 और 8 की पावर 1, तो 8 1 = 8 + 1। ठीक है, तो ऑक्टल में 10 की वैल्यू क्या हो जाएगी? तो 10 8 की पावर 0 8 की पावर 1 मीन्स 8 1 = 8 प्लस 8 की पावर 0 1 × 0 0 हो गया, तो क्या आया? 8 आया। प्लस हेक्साडेसिमल में 10 क्या हो जाता है? हेक्साडेसिमल में अगर 10 लिखा हुआ है तो 1 और 0, तो 16 की पावर 0 16 की पावर 1, तो डेसिमल में कितना हो गया? 16 हो गया।
तो ये ओवरऑल क्या आया 10 + 10 20 और 8 और 16 8 और 6 8 से 14 तो 10 10 20 बस 30 30 34 आया, ठीक है 34 आया। अब इसको जब प्रिंट कराते हैं तो प्रिंट कराने में ना अगर परसेंटाइल डी लिखा तो ये क्या प्रिंट करेगा, फॉर्मेट स्पेसिफायर पे डिपेंड करता है, ठीक है। क्या रिप्रेजेंट करता है, ये फॉर्मेट स्पेसिफायर रिप्रेजेंट करता है कि ये इंटीजर होगा या ऑक्टल होगा या हेक्साडेसिमल होगा, ठीक है। प्रिंट एफ तो यहाँ पे क्या जाएगा 34, तो सीधा सीधा ए को प्रिंट कराऊंगा तो इसका आउटपुट क्या आएगा 34 ही आएगा। इस पे प्रिंट कराऊंगा तो क्या आएगा और इस पे प्रिंट कराऊंगा तो क्या आएगा, पहले 34 पे कन्वर्ट करेगा किसमें, ऑक्टल में कन्वर्ट करेगा कितना हो जाएगा ये 34 डिवाइड बाई 8 कर लो, 8 4 32 रिमाइंडर बचा 2, ठीक है 8 4 32 सॉरी, ठीक है 8 4 32 रिमाइंडर बचा 2, ठीक है। तो आंसर कितना है इसका 8 4 32 4, ठीक है। अब हेक्साडेसिमल में अगर करने की कोशिश करें तो 16 से कर लेते हैं, 34 को 16 2 32 रिमाइंडर क्या बचा 2 बचा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 22, ठीक है। क्रॉस चेक करने का 34 आ रहा है, 16 की पावर 0 1 2 बचा प्लस 16 की पावर 1 × 2 16 2 32 + 2 34, मतलब ये 3 आंसर आएंगे, ठीक है। एक बार इनको ड्राइव करा लेना, ठीक है। तो आप इस कोड को रन करा के देखेंगे, एक शायद हो सकता है कि मैं शायद 0 0 बोल जाऊँ, तो यहाँ पर ये क्या होता है, इसको ओ कहना, ठीक है, और यहाँ पे ये 0x होगा।